अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी इससे पहले मैंने आपको रामधारी सी दिनकर के अंतर्गत जो उर्वशी काव्य का तीसरा अंक था, उसके अंतर्गत हमने आपको पुरूरवा वाला पार्ट पढ़ाया था। अब हम आपको उर्वशी के तीसरे अंक के अंतर्गत दूसरा उसका पार्ट उर्वशी पढ़ाएंगे। मगर इसको पढ़ाने से पहले हम आपको रामधारी सी दिनकर जी के बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहते हैं। उसको सुनिए ध्यान से। कवि रामधारी सी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। इनकी जो कृतियाँ हैं, इनकी मुख्य काव्य रचनाओं के अंतर्गत रेणुका, रसबंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसमेर्थी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, चक्रवाला, सामधेनी, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम आदि शामिल है। ठीक है। अब हम आपको उर्वशी के बारे में पढ़ाएंगे। उर्वशी, इससे पहले जो हमने पढ़ाया था उसमें पुरूरवा ने अपने मन की मनोस्थिति का व्याख्यान किया था कि उनकी उर्वशी की मुस्कुराहट और तिरछी निगाह को देख के उनकी मनोदशा क्या थी, है ना। कि मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे इतना पराक्रमी, इतना मतलब शक्तिशाली राजा उर्वशी के सामने आने के बाद उसकी सब शक्तियाँ समाप्त हो गईं। ऐसे लगा जैसे कि वो बेसहा मतलब उसका मतलब बिल्कुल एकदम उसके सामने निस्सहाय हो गया। तो अब जो है उर्वशी को जब वो अपना परिचय दे देता, अपनी मनोदशा बता देता है, तो पुरूरवा जब उर्वशी का परिचय पूछता है तो उर्वशी यहाँ पर अपने बारे में बताती है। वो ये कहती है कि जो मेरा ये रूप आप देख रहे हैं, ये पार्थिव रूप नहीं है, बल्कि मैं तो हर मानव के मन की एक कल्पना के समान हूँ। जो हर व्यक्ति नारी की कल्पना अपने मन में करता है, मैं वही कल्पना हूँ। अब आगे क्या करती है? पर क्या बोलूँ क्या कहूँ, कि मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ, भ्रांति ये देह भाव, भ्रांति माने भ्रम है, देह माने शरीर, ये जो देह शरीर है ये भ्रम है। मैं मनोदेश की वायु व्यंग व्याकुल चंचल, मनोदेश माने मन, व्यक्ति के मन की दशा। अवचेत प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, पूर्ण साकार माने परिपूर्ण कमल के समान हूँ। पूरे लाइन का अर्थ है, उर्वशी पुरूरवा से कहती है कि हे पुरूरवा, मैं आपको अपने बारे में क्या कहूँ, क्या कहकर आपको अपना परिचय दूँ। ये मेरा जो शरीर है ये वास्तव में एक भ्रम है। मैं जैसे हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहने वाली उस नारी के समान हूँ जो व्याकुल और चंचल बनाती है, जो मतलब पुरुष के मन को व्याकुल और चंचल बनाती है। मैं उस नारी के व्यक्ति के मन रूपी नारी के समान हूँ। फिर वो आगे कहती है कि मैं जो हूँ, मैं तो वास्तव में अब चेतन प्राणों का प्रकाश हूँ। चेतना के जल में पूरी तरह से मतलब परिपूर्ण माने पूरी तरह से विकसित, रूप रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल के समान हूँ। फिर पहले इसमें क्या कहती है? मैं नहीं सिंधु की सुता माने पुत्री, सिंधु माने समुद्र की, तलातल अतल वितल पाताल छोड़, नील समुद्र को फोड़ शुभ, छल बल फेना शकु माने फेन रूपी वस्त्र में, प्रदीप्त माने चमकती हुई,
नाचती उर्मियों के सिर पर, उर्मियों माने लहरों के सिर पर, मैं नहीं महातल से निकली, महातल माने महासागर से, ठीक है, निकली हुई। पूरे लाइन का अर्थ है, यहाँ पर उर्वशी कह रही है कि मैं समुद्र की पुत्री, समुद्र देवता की पुत्र लक्ष्मी जी को समुद्र की पुत्री के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा मैं समुद्र की पुत्री अर्थात लक्ष्मी नहीं हूँ। मैं तलातल अतल वितल और पाताल को छोड़कर समुद्र के गहरे नीले रंग को फोड़कर प्रकाश रूप फेन के महीन वस्त्र को पहनकर समुद्र की लहरों के सिर पर या मस्तक पर नाचती हुई नहीं निकली हूँ, मैं महासागर से नहीं निकली हूँ, ठीक है। मैं नहीं गगन की लता, गगन माने आकाश की लता, तारकों में पुलकित फूलती हूँ, तारकों माने तारों के समूह में। मैं नहीं व्योमपुर की वाला, व्योमपुर माने आकाश की। विधु की तन्या, विधु माने चंद्रमा की और तन्या माने पुत्री। चंद्रिका संग, चंद्रिका माने चांदनी के साथ। पूर्णिमा सिंधु की परम उज्ज्वल, पूर्णिमा माने जब पूरा चांद निकला तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। परम उज्ज्वल आभा तरंग, परम उज्ज्वल माने अत्याधिक प्रकाश के साथ, चमक के साथ तरंगों में। मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, किरणों के तारों पर मैं झूलती हुई पृथ्वी पर नहीं उतरी हूँ। तो अब यहाँ पर पूरे लाइन का अर्थ है, क्या वो कह रही हैं, उर्वशी जी कह रही हैं कि मैं आकाश की कोई लता नहीं हूँ जो तारों के बीच से पुलकित होकर विकसित हो रही है, फूल रही है, फल रही है। मैं स्वर्ग की कन्या नहीं हूँ, मतलब व्योमपुर मतलब हो गया आकाश, यानी कि स्वर्ग की कन्या नहीं हूँ। ना ही मैं चंद्रमा की पुत्री हूँ और ना चांदनी के साथ पूर्णिमा को हिलोरे लेने वाले सागर के उज्जवल आभा की कोई तरंग हूँ। मैं कोई ऐसी अप्सरा भी नहीं हूँ जो किरणों के तार पर झूलती हुई आकाश से पृथ्वी पर उतरी हूँ, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मतलब मैं ऐसा फूल हूँ जो नाम और गोत्र से रहित है। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, शिखा मीन्स लौ होता है, एक आज़ाद शिखा हूँ, एक लौ हूँ मैं। इतिव्रतहीन, इतिव्रत माने कथा से रहित, मतलब मेरा कोई इतिहास नहीं है। सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय में केवल अप्सरा, विश्व नर माने संसार रूपी, संसार के जो सांसारिक मनुष्य हैं उनकी अतृप्त इच्छा सागर से समुद्र माने उत्पन्न हुई हो, मतलब कि जो संसार के जो मनुष्य हैं सभी मनुष्यों की इच्छा रूपी सागर से मैं उत्पन्न हुई, मतलब मन रूपी इच्छा से मैं उत्पन्न हुई हूँ। पूरे पैराग्राफ का अर्थ है, यहाँ पर वो कह रही हैं, उर्वशी जी कह रही, उर्वशी पूर्वा से कहती है, हे पुरुरवा, मैं उस खिले हुए फूल के समान हूँ जिसका ना कोई नाम है ना कोई गोत्र है। मैं आकाश में स्वतंत्रता से उड़ती हुई, उड़ान भरती हुई आनंदमयी शिखा के समान हूँ जिसका कोई भी परिचय नहीं है, जिसका कोई भी इतिहास नहीं है। मैं सौंदर्य की लहर के समान हूँ, अर्थात मतलब नारी का सौंदर्य जो क्षण भर का होता है, मैं उस तरह की हूँ। फिर वो कहती हैं कि ना तो मैं देवता हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं किन्नर, ना गंधर्व, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। हे प्रिय, मैं तो केवल एक अप्सरा हूँ जो पुरुष के अतृप्त इच्छाओं से, यानी कि जो असंतुष्ट, जो उनकी इच्छा रूपी सागर से, उससे मैं उत्पन्न हुई हूँ। जन जन के मन की मधुर बहिन, बहिन माने होता है आग, मधुर बहिन माने मीठी आग, प्रेम रूपी आग। प्रत्येक हृदय की उजियाली, उजियाली माने प्रकाशित करना, ठीक है। नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली, मतलब मैं नारी की कल्पना, नारी रूपी कल्पना हूँ जो हर मनुष्य के मन में बसने वाली है।
विषधर के फण पर अमृतवर्ती, अमृतवर्ती माने कभी ना बुझने वाली। उद्धत माने उद्दंड। अदम्य माने जिसका कोई दमन नहीं कर सकता। बर्बर बल, बल पर। रूपांकुश, रूपांकुश माने रूप पर अंकुश। क्षीण, मृणाल, मृणाल तार। अब पूरे लाइन का, पूरे पैराग्राफ का मैं अर्थ बता रही हूँ आपको। उर्वशी पुरुरवा को संबोधित करती हुई कहती है कि हे राजन, मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जलने वाली वो मधुर प्रेम की वह ज्वाला हूँ जो सब उसके हृदय को प्रकाशित करने का काम करती है, जो हर व्यक्ति पुरुष के हृदय को प्रकाशित करती है। प्रत्येक मानव की कल्पना में अपने मन में जिस रूप में, जिस स्वप्न में सुंदरी को बसाए हुए, नारी को बसाए हुए हैं, मैं उसी का प्रतिबिंब हूँ या प्रतिरूप हूँ। ठीक। मैं सर्प, विषधर माने होता है सर्प, मैं सर्प के फन पर चमकने वाली वह मणि हूँ जो कभी भी बुझती नहीं है। जो पुरुष अपनी शक्ति एवं बल के कारण उद्धत माने मैंने क्या बताया था आप लोगों को, उद्धत माने उद्दंड, है ना। तो जो पुरुष अपनी शक्ति के बल के कारण उद्दंडता, बर्बरता और अदम्य हो जाता है। अदम्य माने जिसका कभी भी कोई दमन नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता होता है, उस पर नारी ही अपने मधुर प्रेम से, भाव से उसको रिझाकर उसके अपने रूप से, रूपांकंशु माने अपने रूप से उसके ऊपर अंकुश लगा सकती है। मैं ऐसी मृणल तार हूँ, यानी कि मैं ऐसी स्त्री हूँ जो मैं उस अपने मतलब हर पुरुष को अपने वश में कर सकती हूँ। अब फिर ये कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत। गजराज माने हाथी, मत माने मत वाले। केसरी माने कहा जाता है सिंह को, शेर को, है ना। सर्व माने हाथी के बच्चे। शार्दुल माने बाघ। भूल निज हिंस भाव, हिंस माने हिंसा की, भाव माने भावना को, मतलब जो निज माने अपनी हिंसा की भावना को भूल जाते हैं। मतलब इसमें क्या कह रही है वो कि मेरे सम्मुख जो है मतवाला हाथी भी, जो मतलब मतवाला हाथी ऐसे जो सबके जो भी रास्ते में उसको कुचलता चला जाए, ऐसे मतवाला हाथी भी मेरे सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। केसरी शेर। फिर है आगे, देखो आगे, ग्रह मृग समान निर्भिद निर्विष अहिंस बन कर जीते। अब पूरे पैराग्राफ का क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रही हैं, वो कहना चाह रही हैं कि मेरे सम्मुख, मेरे सामने मतवाले हाथी, बड़े बड़े शेर, हाथी के बच्चे, बाघ, सब अपनी हिंसा, अपनी जो हिंसक रूपी जो प्रवृत्ति है, जो भावनाएं हैं, उसको वो भूल जाते हैं। हिंसक पुरुष के सामने वो अपना सब कुछ भावनाएं भूल जाते हैं और पालतू पशु के समान, गृह मृग माने पालतू पशु के समान वो विषहीन होकर, निर्विष माने विष रहित होकर अहिंसक बन जाते हैं। मतलब जो हिंसा करने वाले वो अहिंसा बनकर अहिंसक का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मतलब कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने मतवाले हाथी, शेर और उसके क्या कहते हैं बाघ, हाथी के बच्चे, सब अपनी हिंसा रूपी भावनाओं को भूल के पालतू जानवर के समान विष रहित होकर अहिंसा बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेरी भूस्मृति का मतलब भाव की मुस्कान को देख चकित, विस्मित माने आश्चर्य, विभोर, सुरमा माने वीर, निमिष माने एकटक, खोले अवाक रह जाते, मतलब एकटक अपनी आंखें खोलकर, अवाक माने चकित होकर रह जाते, मुझे देखते रह जाते। इसलिए माने ढीले हो जाता, स्वमेज माने खुद ही,
सिजिनी का कसाब, सशस्त्र। सिजनी का मतलब हो गया कि धनुष की डोरी है ना, उसका कसाब। सशस्त्र, करो, शस्त्र माने शिथिल हो जाते हैं, करो माने हाथ से, धनुष बाण गिर जाते हैं, उनके हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। पूरे पैराग्राफ का अर्थ है, उर्वशी जो है पुरूरवा से कहती हैं कि हे पुरूरवा, मेरी जो तिरछी दृष्टि एवं मुस्कान को देखकर बड़े बड़े शूरमा, बड़े बड़े शूरवीर जो हैं, शूरमा मतलब शूरवीर जो हैं, वो वीर पुरुष आश्चर्यचकित होकर विस्मय हो जाते हैं, विमुग्ध हो जाते हैं और अवाक से खड़े के खड़े रह जाते हैं। मतलब उनके मुख से एक भी बात, एक भी शब्द नहीं निकल पाता है। उनकी जो धनुष की डोरी है, वो धनुष की डोरी का कसाब भी अपने आप शिथिल पड़ जाता है, ढीला हो जाता है, और ऐसा शिथिल पड़ता है कि हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। मतलब उनका कहना है कि नारी की सौंदर्य ऐसे, मतलब नारी की सुंदरता को देख के अच्छे अच्छे पुरुष भी एकदम मतलब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, है ना। कामना बहिन की शिखा मुक्त में अनबरुद, मैं अप्रतिहत। कामना बहिन माने कामना रूपी ज्वाला के समान, अनवरुद्ध माने होता ना रुकने वाली, मैं अप्रतिहत, अप्रतिहत माने जिसे रोका ना जा सके, मैं दुर्निवार, दुर्निवार माने जिसका निवारण करना कठिन होता है। पवन आंदोलित का मतलब है वायु द्वारा आंदोलित होना। वारिद तरंग पर समासीन, वारिद माने बादल, बादल रूपी तरंगों पर समासीन। निहार माने ओस की बूंद, आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहों में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। पूरे पैराग्राफ का अर्थ है, क्या कह रही हैं वो, ये कह रही हैं कि हे पुरूरवा, हे राजा, मैं मनुष्यों के मन की कामना रूपी वह आग हूँ जिसकी जो निरंतर उनके मन में जलती रहती है। मुझे रोक पाना बहुत मुश्किल है, मेरी गति में बाधा डाल पाना या मेरा निवारण करना या मुझे रोकना संभव नहीं है। मैं जो हूँ, मतलब मुझे रोकना संभव नहीं है। मैं बादलों पर, मैं हमेशा घूमती फिरती रहती हूँ। मैं बादलों के, ये बादल है ना, मैं बादलों की तरंगों पर बैठकर वायु द्वारा प्रभावित होकर सर्वत्र विचरण कर, मतलब सभी जगह घूमती रहती हूँ, हमेशा घूमती रहती हूँ। ओस के आवरण से ढके आसमान के आर पार जाकर मैं बादलों को अपनी बाहों में भरती हुई स्वप्नों को आलिंगन करती हूँ। हे, मतलब यहाँ पर कहते हैं, वो उससे कह रही हैं, पुरूरवा से कह रही हैं, कहती हैं विस्तृण माने फैले हुए समुद्र के बीच में शून्य एकांत द्वीप, द्वीप मतलब वही क्या कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, उसको द्वीप कहते हैं ना, ये तो आपको मालूम ही होगा। यह मेरा उर माने हृदय। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे उनका कहना है, पुरूरवा से वो कहती हैं कि मेरा हृदय जो है, मेरा हृदय विशाल सागर के बीच में एकांत द्वीप की भांति है। वो इस प्रकार दिखाई देता है जैसे जिस प्रकार सागर की लहरें उठा करती हैं और छोटा सा द्वीप एकांत चुपचाप खड़ा रहता है, जिसके हृदय मतलब जो पूरा मतलब एकदम शांत रहता है, उसी तरह मेरा हृदय भी शांत है। नेक्स्ट, देवालय में देवता नहीं, मैं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरु गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर, भूनभ का, भू माने पृथ्वी, नभ माने आकाश का, सब संगीत नाद माने आवाज़ मेरी निस्सीम प्रणय का है, प्रणय माने प्रेम का, सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है।
अब पूरे पैराग्राफ का अर्थ है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में कह रही हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, जहाँ तक दिखता है, वो सब मेरे द्वारा, नारी के द्वारा निर्मित है। कहते हैं मंदिरों में देवता की नहीं बल्कि मेरी प्रतिमा है। जहाँ जहाँ की मतलब वहाँ पर जो पूजा की जाती है, जो अर्चना होती है, जो सुगंध है, वो सब किसके लिए है? मेरे लिए ही है। देवता की अर्चना करना, घुंघरू बजाना, वास्तव में वो किसी और की पूजा नहीं होती है, मेरी ही पूजा होती है। इस पृथ्वी और आकाश में व्याप्त जो चारों तरफ फैला हुआ जो संगीत है, उसकी आवाज़ मेरे ही प्रेम का माधुर्य है। सारी कविता की जो जयगान है, जो चारों तरफ जो जयगान होता है, ये मेरे ही त्रिलोक की विजय की गाथा का गान है। यहाँ पर हमारा ये उर्वशी वाला पार्ट समाप्त होता है, सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे दिन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ तक का आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से और अपना काम करिएगा।